वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमङ्गदिन्पत्ते वोच्छामि समय पावुड निर्णमो सुध केवली मणिदम। जनागम के एक अनछुए विषय 64 रिद्धि के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें उसी चर्चा को हमें थोड़ा सा यहाँ पर अभी आगे बढ़ाना है। कुछ प्रश्नों के समाधान आपको पिछली कक्षाओं के अंदर प्राप्त हुए होंगे कि गणधर की उपस्थिति समूह शरण में क्यों अनिवार्य है। यदि गणधर नहीं होंगे तो तीर्थंकर उपस्थित होने पर भी दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिलाएंगे। रिद्धियां, शक्ति, विद्या, इन तीनों के अंदर क्या अंतर है, कितना बड़ा अंतर हो जाता है। और बुद्धि रिद्धि के आधार पर 4 प्रकार की बुद्धि रिद्धि की चर्चा अपनी यहाँ पर हुई है। अभी पुण्य की चर्चा चली रही थी, तो वीतरागी देवशास गुरु की पूजा करने का जो पुण्य है वो कुछ अलौकिक पुण्य है, वो साधारण पुण्य नहीं है। अलौकिक पुण्य 2 अपेक्षा से है। एक अलौकिक पुण्य तो इसलिए है कि वीतरागी देवशास गुरु की पूजा करने पर जो कुछ बाह्य में भौतिक सामग्री मिलती है वो सर्वोत्कृष्ट सामग्री मिलती है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई नहीं देती, सर्वोत्कृष्ट सामग्री होगी। आप सोच रहे होंगे, सौरभ जी बोल रहे हैं, अश्विन भाई बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ जाते हैं तो परेशानी नहीं आती, वहाँ जाते हैं तो भोजन की व्यवस्थाएं हो जाती हैं, कहीं भी चले जाएं आज तक कोई आपत्ति खड़ी नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? मतलब प्रश्न ये है क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपत्तियां तो है ना, आपत्तियां तो हैं। अभी सौरभ जी और यदि अश्विन भाई को और हम लोगों को हटा दिया जाए तो आप लोग सामान्य जितने श्रोता यहाँ पर बैठे हैं जो नए नए जुड़ रहे हैं, आप लोग तो परेशानियां फेस करते ही। हर जगह जहां जाते हैं खाने की परेशानी हो जाती है, कहीं बाहर घूमने का प्लान करते हैं तो फूड की दिक्कत होती है, कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पहले लिस्ट देखते हैं जैन फूड है कि नहीं है, कहीं बाहर घूमने जाते हैं पहले देखते हैं वेज है या नॉन वेज है, वेज है तो उसमें जैन फूड है कि नहीं, अपने अनुकूल है कि नहीं। जैन फूड को लेकर के एक नया भ्रम फैल गया है कि जैन फूड में प्याज तो नहीं आती लेकिन आलू आने लगा है। बाहर किसी से जैन फूड मांगिए, बंबई और उस जगह तो ये हालत हो गई है कि जैन फूड में अब आलू आने लगा है। इसका मतलब क्या है कि जैन फूड के नाम पर अब ये कहते हैं आलू डाल दो, आलू तो हमको चल जाता है। तो ये परेशानियां खाने के संदर्भ में क्यों आती हैं, रहने के संदर्भ में क्यों आती हैं, मतलब मैं क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा हूं क्यों के ऊपर। समाधान उसके बाद में मिलेगा कि परेशानियों का समाधान क्या है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कहीं भी जाएं परेशानियां क्यों हैं। अभी ऐसे ही क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोगों ने जब चैतन धाम का रियूनियन हुआ था तो उसमें बच्चों की ओर से मैंने स्पेशल रखवाया कि मेरे एज के जितने भी यंगस्टर पढ़ करके निकल गए हैं चैतन धाम से, तो कोई MBBS कर रहा है, कोई BA कर रहा है, कोई BSc कर रहा है, कोई MSc कर रहा है, कोई MBA कर रहा है, हर कोई ना कोई अलग अलग फील्ड में है। और समझिए कि शास्त्री की फील्ड के मैं था और एक आध 2-4 लोग और थे। तो हम लोग तो ऐसे हैं कि समाज से थोड़े अलग मान लिए जाते हैं कि इन लोग की तो बात रहने दो, इन लोगों के ऊपर फोकस किया जाए। तो बच्चों ने प्रश्न खड़े किए कि बड़ोदरा के अंदर कॉलेज है और MBBS वहां से परस्यू कर रहे हैं, लेकिन भोजन की बहुत परेशानी होती है। MBBS वहां से परस्यू कर रहे हैं, लेकिन जहां से कर रहे हैं वहां पर जैन मंदिर नहीं है तो दिगंबर मंदिर नहीं है। इन परिस्थिति के अंदर क्या किया जाए? मैं इसके रूट कॉज को आपको पकड़वाना चाहता हूं कि परेशानियां खड़ी हो क्यों रही हैं। समाधान क्या है वो तो आपको मिलेगा, लेकिन परेशानियां खड़ी हो क्यों रही हैं? परेशानियां खड़ी इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम अपने पुण्य का दुरुपयोग कर रहे हैं। परेशानियां क्यों खड़ी होती हैं? पुण्य का दुरुपयोग करने के कारण से परेशानियां खड़ी हो रही हैं। पुण्य का दुरुपयोग कैसा होता है? आयु तो देखो सबकी 70 साल से लेके 100 साल के आसपास ही जितनी है उतनी है। कोई ऐसा तो है, मतलब कम भी हो सकती है, कोई पैदा होकर मरण हो सकता है, लेकिन अपन एक बेसिक जनरल आयु एज मान करके चलते हैं। 70 साल से 100 साल तक के बीच तक की बेसिक अपन एज मान करके चलते हैं। इन परिस्थिति के अंदर यदि प्रत्येक व्यक्ति जैन समाज के अंदर जन्म ले लिया, जैसे हम लोग सब जैन हो गए, तो कुछ संयोग ऐसे हैं जो सबके लिए एक जैसे मिले, सबके लिए कॉमन मिले। मंदिर सबके लिए कॉमन मिला है, जिनवाणी सबके लिए कॉमन मिली है, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, आपके लिए सब कुछ कॉमन चीजें मिली हैं। तो पुण्य के उदय से
लौकिक संयोग तो हमें जितने मिले हैं सबको लगभग कॉमन एक जैसे मिल गए, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। भाई स्टारबक्स का नाम आया तो कोई 520 की कॉफी पीता होगा, तो कोई कहीं जाकर के 300 की पीता होगा, कोई 150 की कॉफी पीता होगा, लेकिन स्टैंडर्ड सबका एक तरह से एक कॉमन स्टैंडर्ड अपन मान करके चलते हैं। अब पुण्य के दुरुपयोग की बात आई तो ये जो संयोग मिले थे, ये संयोग इसलिए नहीं मिले थे कि इन संयोगों में पाप करें और पाप करके आगे जाकर के और गंदे संयोग मिल जाए। ये संयोग तो इसलिए मिले थे, ये पुण्य तो इसलिए मिला था कि भाई बुद्धि मिल गई अच्छी, ज्ञान मिल गया अच्छा, थे मिल गया अच्छा, जैन कुल के अंदर जन्म हो गया, जैन कुल में भी ऐसे कुल में जन्म हो गया जो लोग मंदिर जाते हैं, जो लोग जिनवाणी की बात को सुनते हैं। ऐसे परिवार में जन्म लेने के बाद भी यदि हम अपना पुण्य कहाँ खर्च करते हैं कि चलो सब आज तो पार्टी करने जाते हैं, मंदिर मंदिर कौन जाता है, सुबह से 8 बजे कौन उठता है, मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है। आपके पास में मंदिर जाने के भी कई रीजन है, लेकिन आप अपने पुण्य का दुरुपयोग करते हैं मंदिर नहीं जाने के रीजन खड़े करके। मंदिर जाने से क्या हो जाएगा, पहले खाना खा लेते हैं, शाम को मंदिर होकर के आ जाएंगे, ये कंडीशन है कि नहीं। मंदिर इतना दूर है, मंदिर तो हम वीकेंड पर चले जाएंगे, ये पुण्य का दुरुपयोग है। पुण्य का दुरुपयोग करने से जो पाप कर्म बनता है उसमें परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि जहां आप चाहोगे कि मंदिर मिल जाए, वहां चाह करके भी मंदिर नहीं मिल पाए। जो आप क्वेश्चन है ना कि साहब आपके साथ में सब कुछ अनुकूल है, लेकिन हमारे साथ में अनुकूल क्यों नहीं है। पंडित जियों के साथ में तो सब कुछ अनुकूल है, वो जाते हैं विदेश, अपना कुकर लेके चले जाते हैं और चावल बना के खा लेते हैं, लेकिन हम चाह करके भी क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने अपने विद्यमान पुण्य का दुरुपयोग कर लिया। विद्यमान पुण्य के दुरुपयोग के कारण से भविष्य में मिलने वाले संयोग आपको जैन धर्म के संस्कार से दूर कर देंगे, दूर कर ही देंगे। और कोई भी किसी भी प्रकार के अहंकार और घमंड में ना रहे, रंच मात्र भी अहंकार घमंड में ना रहे। रात को व्याख्यान होगा, बाहर लाइट जलेगी, देखना सैकड़ों जीव वहां नीचे पड़े हुए होंगे, उनके ऊपर पैर रखते हुए निकल जाएंगे। ये परिस्थिति किसी और की नहीं है, हमारी और आपकी है। पुण्य के दुरुपयोग करने का ये परिणाम ही मिलने वाला है। आपको पता है मनुष्य आयु एकमात्र ऐसी आयु है जिसका लाइफ स्पेन सबसे कम है, सबसे कम। नारकी जाते हैं तो सागर की आयु से नीचे नहीं जाते, सागरों पर्यंत आयु के लिए चले गए। देव बनेंगे तो सागरों पर्यंत आयु के लिए, सागर मतलब बहुत लंबी संख्या है। सागर समझाने के लिए गड्ढा खुदवाना पड़ेगा मुझे, गड्ढे के अंदर बहुत सारे बाल भरवाने पड़ेंगे, उसके ऊपर से चक्रवर्तियों की सेना निकालनी पड़ेगी, और 100 साल में से एक बाल निकलेगा। और जब वो 1000 योजन प्रमाण गड्ढे में भरे हुए इतने छोटे छोटे बाल हर 100 वर्ष में एक निकाले जाएं और पूरे खत्म हो जाएंगे, तब जाकर के सागर नहीं होता है, व्यवहार पल्य होता है। उद्धा पल्य अलग, समझ में आए कि ये सब लोग जानकर जितने करना नियोग के बैठे इनको पता है, उससे संख्यात गुना एक सागर। इतनी लंबी आयु के लिए देव बनेंगे, इतनी लंबी आयु के लिए नारकी भी बनेंगे। ध्यान रखना, यदि पुण्य के उदय से देव गति में जा सकते हैं तो सागरों पर्यंत तक तो मजे हैं, क्योंकि देव गति के अंदर चले गए, वहां तो जो चाहा तो सामने विराजमान। लेकिन पुण्य का दुरुपयोग करने पर सागरों पर्यंत की आयु के लिए नरक में भी जाना पड़ेगा। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, निगोज से सादिक 2000 सागर के लिए ही जीव निकला है। ये जीव निगोज से निकला है सादिक 2000 सागर के लिए। इसमें 80% टाइम जो है नरक गति और देव गति का ही है। मतलब ये फिक्स है कि आप इतने लंबे समय तक देव गति में रहेंगे ही रहेंगे, इतने लंबे समय तक नरक गति में रहेंगे ही रहेंगे। मनुष्य पर्याय का काल बहुत ही थोड़ा सा है, उसमें भी देखो आयु सागरों की नहीं मिलती, आयु पल्ले में नहीं मिलती, आयु 1000 वर्ष की तक नहीं मिल रही है। अब तो चतुर्थ काल के आरंभ में आयु लंबी हो सकती थी, लेकिन पंचम काल में तो तत्वार सूत्रकर्ता ने लिखा है 120 वर्ष से अधिक की आयु नहीं हो सकती। 120 वर्ष केवल लिमिटेड समय हमारे पास में है। इसमें जो संयोग मिल गए, अच्छे माता पिता, अच्छा घर, अच्छे संस्कार, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, सब कुछ आपको अच्छा मिल गया, लेकिन इसके बाद में यदि इसका दुरुपयोग करेंगे तो उसके फल में जो कर्म का बंधन होगा, आप चाहोगे कि मुझे मंदिर मिल जाए तो मंदिर के दर्शन करने नहीं मिलेंगे, आप चाहोगे कि मुझे जिनवाणी सुनने मिल जाए तो चाह करके भी क्यों कि जिस समय जिनवाणी आपके गेट खटखटा रही थी तब आपने गेट कभी खोले नहीं,
जिस समय जिंदे आकर के आपको उठा रहे थे उस समय आप मोह नींद से उठे नहीं। जिस समय निर्ग्रंथ मुनिराज आपको पुकार रहे थे उस समय आपने उनकी बात तो सुनी नहीं। उसके बाद में कहते हैं साहब इतना वो करते हैं लेकिन हो ही नहीं पाता है। हो इसलिए नहीं पाता है क्योंकि आपने अपने पुण्य का दुरुपयोग किया। तो साहब क्या करें कि पुण्य का सदुपयोग करने लगो। यदि पुण्य के दुरुपयोग से ऐसी परिस्थिति बनती है तो पुण्य के सदुपयोग से सारी की सारी परिस्थितियां सुधर भी सकती हैं। पुण्य का सदुपयोग कैसे होगा कि सबसे पहले आपको निर्णय करना पड़ेगा। बाजार में एक शर्ट खरीदने जाते हैं, पैंट खरीदने जाते हैं, जूता खरीदने जाते हैं, कितने शोरूम घूमते हैं, कितनी दुकानों पे जाकर के खंगालते हैं। कोई कपड़ा पसंद नहीं आ रहा है, फैब्रिक अच्छा नहीं है इसका, ये बहुत मोटा कपड़ा है, कपड़ा जमेगा नहीं, मुझे कॉटन कपड़ा पसंद है, कॉटन में भी ये मोटा कॉटन है, मुझे पतला कॉटन पसंद है, इसमें भी ये कलर नहीं जम रहा है, सफेद चाहिए, सफेद में भी सफेद कलर मिल गया लेकिन उससे में कपड़े पर से दिमाग उचट गया, अब कॉटन या लीलन कपड़ा चाहिए। एक शर्ट खरीदने जाते हो 500-700 रुपए की और उसके लिए पूरे दिन भर अपनी बुद्धि एक शर्ट में घुसा देते हैं, तब जाकर के एक शर्ट पहनते हैं, तब जाकर के हम एक शर्ट पहनते हैं। यदि मोक्ष जाना है तो शांति से हर रोज 1 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा। शांति से आपको 1 घंटे का समय यहाँ पर नियम से देना, यदि मोक्ष जाना है तो। यदि सुखी ये रास्ता आपको दुखी होना है तो जाओ, आपके लिए नहीं है। जिनको अंदर से ये ललक पड़ी है कि मुझे सुखी होना है, अच्छा एक तो गजब की बात ये है कि पता है गजब ही काल आ गया है, कुछ अद्भुत अद्वितीय काल आ गया है। 1 घंटे के प्रवचन में 45 मिनट तो प्रवचन इस बात पर करने पड़ते हैं कि आप दुखी हैं। दुखियों को पहले दुख का निर्णय कराना पड़ता है कि आप दुखी हैं, फिर 15 मिनट के अंदर सुख का रास्ता बताना पड़ता है। मतलब काल देखो कितना विपरीत दौड़ में दौड़ रहा है। 45 मिनट तक तो दुखियों को जगह जगह के हिला हिला के बोलना पड़ता, भाई साहब तुम दुखी हो, तब जाकर के उन्हें अगर दुख का निर्णय हो जाए तो 15 मिनट में सुख का रास्ता बता सकते हैं। क्यों? काल है, गजब का काल है। आर्टिफिशियल इतने ज्यादा हो गए कि हमें आर्टिफिशियली नेचुरल लगने लगा है। बोलो आप, कृत्रिमता इतनी बड़ी मात्रा में जीवन में आ गई है कि हमें कृत्रिमता अकृत्रिमता दिखाई देने लगी, आर्टिफिशियल नए समय नेचुरल दिखाई देने लगा। तो बहुत विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई है। इसलिए सबसे पहले निर्णय करना पड़ेगा कि मैं दुखी हूं। अब दुख का निर्णय सबसे पहले करो। साहब दुख का निर्णय तो होता ही नहीं, कैसे निर्णय करें कि आप बताओ आपको आनंद किस में आता है? किसी भी चीज में, जिस चीज में आपको लगता है कि आपको आनंद आता है, अब उस काम को आप कितने घंटे तक लगातार कर सकते हैं? भाई कोई होते हैं जिनको नींद बहुत अच्छी लगती है, सोने में आनंद आता है। युवाओं के साथ में है, मेरे आपके साथ में बहुत बड़ी परेशानी है कि जितना ही सोना मिल जाए सोना कम दिखाई देता है। गोल्ड वाला सोना नहीं बोल रहा हूं, अभी नींद वाला सोना बोल रहा हूं। कितने ही सोने मिल जाए लेकिन मन नहीं भरता। मैं कहूं सोने से पेट नहीं भरता हमारा, और सो सकते हैं और सो सकते हैं, लेकिन कितना सो सकते हैं? 6 घंटे सोते हैं तो मन नहीं भरता, और 11 घंटे सो करके उठते हैं तो कमर दुखने लगती है। 6 घंटे में लगता है कि सोने मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन 11 घंटे के बाद में सो करके उठते हैं तो लगता है ज्यादा सोने के कारण से तबीयत खराब होगी। फिर लगता है चलो पार्टी करेंगे तो मजा आ जाएगा, आउटिंग करेंगे तो मजा आ जाएगा, घूमने चलेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, जाते हैं, हर कोई जाता होगा, मैं भी जाता हूँ, आप लोग भी जाते हैं। तो अपन प्लान करके जाते हैं कोई टूर 7 दिन का, 8 दिन का, लेकिन 5वें-6वें दिन से दिमाग में बात बैठती कि अब घर कब पहुंचेंगे, अब घर कब पहुंचेंगे, अब घर कब पहुंचेंगे, अब घर कब पहुंचेंगे। तो घर बैठे बैठे क्या लग रहा था, घर से बाहर कब निकलेंगे, घर से बाहर कब निकलेंगे। न जाने कैसी विपरीत परिस्थिति है, घर में बैठ करके बाहर सुख दिखाई देता है और बाहर पहुंच जाते तो घर सुख दिखाई देता है। विद्वान पंक्तियां बोलते हैं, निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। ये घर में रह करके निश्चय नहीं होता, ये घर से निकलने के बाद में निश्चय होता है कि घर जाना है। लेकिन घर पहुंचते हैं तो फिर लगता है अब तो बाहर जाना है। आपको जिस चीज में, देखो कितना पागल बनाया गया। जितने युवा हैं लगभग मेरी एज के ऊपर नीचे ही हैं, कुछ मुझसे बड़े ही होंगे, कुछ छोटे होंगे। कितने तरीके से हमें पागल बनाया जाता है। स्कूल पढ़ने जाते हैं तो पहले तो मारपीट करके भेजा जाता है। शांति से तो अपन में से कोई भी स्कूल गया नहीं होगा। ठोक करके, पिट करके, रो करके, गा करके 1 महीने तक, 2 महीने तक तो यही श्रृंखला अपनी चलती है। फिर अपन को पता चलता है कि कितनी हाथ पैर पटक लें, लेकिन माता पिता इतने अधिक क्रूर हैं कि ये मानने वाले तो फिर अपन को स्कूल एक्सेप्ट धीरे धीरे हो जाता है। फिर अपन स्कूल जाना शुरू करते हैं। तो मैं जब पढ़ता था तो 5th क्लास बोर्ड हुआ करती थी। तो मैं जैसे ही 5th में आया तो घर वालों ने मोटिवेशन दिया
बस 5th क्लास हो जाए उसके बाद में मजे ही मजे। 5th क्लास से मोटिवेशन मिलता आ रहा है, 5वीं क्लास आपकी बोर्ड पास हो जाएगी, उसके बाद तो मजे ही मजे। साहब 5वीं पास हो गई, फिर 6वीं में आए तो 7th वालों ने बोला 5th तो क्या था, कुछ नहीं था, असली जिंदगी तो अब शुरू हुई है। 8वीं बोर्ड हुआ करती थी, 8th क्लास बोर्ड होती थी, 8th में आए, बस एक बार 8वीं पास हो जाए उसके बाद तो जिंदगी में मजे ही मजे। 8वीं बोर्ड हो गई, अब उसके बाद में क्या लगा, 9th में पहुंचे तो सबने डराना शुरू कर दिया, प्री बोर्ड होंगे, ये होगा, 9th में नंबर कम आएंगे, तो फिर मोटिवेशन मिला। 10वीं यदि पास हो गई तो उसके बाद में तो समझो कि बिल्कुल अनंत सुख आपकी झोली में आ जाने वाला है। 10वीं का तो फियर भी बहुत था, लेकिन 10वीं पास करके 11वीं में पहुंचे तो 11वीं वालों ने बताया 10वीं क्लास तो अकेले बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में काम आती है, डेट ऑफ बर्थ के अलावा कोई वैल्यू नहीं है उसकी। 5वीं क्लास से पढ़ रहे थे, 5 से 8 में आ गए, 8 से 10 में आ गए, अब बोले बस अब 12th यदि एक बार पास हो जाए उसके बाद तो मजे ही मजा है। 12वीं पास हो गई साहब, फिर सबको लगता है कॉलेज जाएंगे तो मजे। स्कूल के जितने बच्चे हैं सबको लगता है कॉलेज की लाइफ बहुत अच्छी होती है, लेकिन कॉलेज में पहुंचने के बाद में पता चलता है कि कॉलेज की लाइफ कतई अच्छी नहीं है, रत्ती भर भी अच्छी ही हो, असाइनमेंट पर असाइनमेंट, कोर्स वर्क पे कोर्स वर्क, कॉलेज पे क्लासेस पे क्लासेस, जब देखो तब यहाँ वहां भागम दौड़, लेकिन तभी एक मोटिवेशन मिलता है, बस ये ग्रेजुएशन हो जाए, इसके बाद में नौकरी लगी और नौकरी की बात तो आपके मजे ही मजे। अब आप में से नौकरी भी करते ही होंगे लोग, जॉब वाले भी होंगे, अब बताओ आपके मजे हैं कि नहीं है। 5वीं क्लास से पागल बनाया जाता है, आज नौकरी तक करने लगे हैं, क्योंकि मोटिवेशन मिलता था, जेब में पैसा आएगा तो मजे ही मजे होंगे। अब आपकी जेब में पैसा आता है, लेकिन बताओ मजे हैं कि नहीं है। सोचो, खुद से सवाल प्रश्न पूछ करके देखो, पैसा आने के बाद में जितने युवाओं के पास में आ गया है उनको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। महीने 2 महीने आता है, जब मैसेज आता है डॉट 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 अमाउंट इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, तब तो देख करके अच्छा लगता है, लेकिन 2-3 साल के बाद में जब आप स्टेबल हो जाते हैं, एक इनकम पर आप स्टेबल होते हैं, आपका स्टैंडर्ड स्टेबल हो जाता है, फिर आप अपनी जॉब से परेशान हो जाते हैं। मैंने आज तक एक भी नौकरी करने वाले से ये नहीं सुना कि उसका मैनेजर और बॉस अच्छा है, टिल डेट आज तक नहीं सुना, आज तक सुनाओ, हर कोई गाली देता, हर कोई गाली देता। सीए, मेरे कुछ मित्र सीए हैं मुंबई में, तो मुझसे बोलते हैं साहब आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया है, आपके मजे हैं। मैंने कहा नहीं साहब, सीए तो आप है, मजे तो आपके होंगे, हम तो बचपन से ही सुनते हैं एक बार सीए बन गए, काला पैसा सफेद करो और अपना पैसे ही पैसा। तो बोले नहीं आपको पता नहीं है, हम मतलब वो मेरा जो मित्र है वो अभी नया नया सीए 2 साल पहले बना है, उसकी जो मुंबई के अंदर लगी है तनख्वाह कुछ 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की होगी, ऐसी कोई उसकी तनख्वाह होगी, इनकम होगी। तो बोले ये 1.25 लाख रुपए देते तो हैं, लेकिन इतना परेशान करते हैं, सुभाष भाई आप भी अपने सीए को करते होंगे मुझे लगता है, इतना परेशान करते हैं कि ये ऑफिस में नहीं घर बुला करके ऑडिट कराते हैं। और मुंबई में किसी के घर जाना मतलब समझो जैसे किसी माउंटेन को चढ़ने जैसा हो। एक लोकल ट्रेन से किसी स्टेशन से किसी स्टेशन पर लोग बैग खींच रहे हैं, और मैंने मुंबई आके देखा बैग पीछे नहीं बैग आगे टांगा जाता है, बहुत आश्चर्य की चीज है। तो आप सोचो कि कब से पागल बनाया जा रहा है कि सुखी हो जाएंगे, कब से पागल बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक आकर के सुख मिला कि नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि जहां पर सुख था वहां खोजा नहीं, और जहां खोज रहे थे वहां पर सुख है। एक बूढ़ी औरत थी, तो सुई खो गई उसकी, सुई थी, सुई खो गई, तो ढूंढ रही थी, तो कोई होशियार व्यक्ति निकला वहां से, अम्मा क्या कर रही हो? मेरी सुई गिर गई है तो सुई ढूंढ रही हूं। अरे तो बोले अंधेरे में क्या ढूंढ रही हो, उजाले में जाके ढूंढो तो मिलेगी। तो अम्मा कमरे में से बाहर आई और सड़क पर सुई ढूंढने लगी। 1 घंटे बाद में वो आदमी अपना काम करके वापस लौटा, अम्मा क्या हुआ, अब यहाँ क्या ढूंढ रही हो? बोले सुई ढूंढ रही हूं। तो बोले सुई खोई कहां थी? के अंदर खोई थी, तो यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? तुमने तो कहा था प्रकाश में जाकर के ढूंढो, उजाले में जाकर के तो मिल जाएगी। अब सुई मिलेगी कहां? और ये ढूंढता कहां है? सेम कंडीशन हमारे पास में है। सुख रखा हुआ है देव शास्त्र गुरु की शरण में, सुख रखा हुआ है यहाँ पर प्रवचन और स्वाध्याय में, सुख रखा हुआ है तीर्थ क्षेत्रों की वंदना और ये प्रवचन आदि के श्रवण करने में, लेकिन हम ढूंढते हैं पिज्जा में, बर्गर में, पार्टी में, होटल में,
प्रमोशन में, किसी पोजीशन पर, कोई बड़े डेजिग्नेशन पर, तो जहां पर सुख ढूंढते हो वहां सुख नहीं है। लेकिन क्या हो गया है, एडवर्टीजमेंट बहुत गंदी चीज होती है। एडवर्टीजमेंट जो है ना, वो बहुत गंदी चीज होती है। गोबर की बर्फी के ऊपर चांदी की वर्क लगा दी गई है। किसकी बर्फी पर? और मार्केटिंग कर दी गई है कि देखो चांदी की बर्फी। वर्क किसकी चढ़ाई है? चांदी की। और बर्फी किसकी है? गोबर की। और एडवर्टीजमेंट क्या है? चांदी की बर्फी है साहब, चांदी की बर्फी। ये हालत हमारे साथ में है। नौकरी, धंधा, डेजिग्नेशन, पार्टी, घूमना, आउटिंग, टूर, विदेश, फलाना डिगमा, ये सब हैं गोबर। इनके ऊपर एक वर्क चढ़ा दिया गया है चांदी का। हैप्पी लाइफ, लिव योर ड्रीम। एडवर्टीजमेंट, लिव योर ड्रीम। अब की नहीं होता, अब की बार मोदी सरकार। फिर हुआ क्या? मैं किसी सरकार के पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन एडवर्टीजमेंट के कारण से व्यक्ति जो नहीं चाहता वो भी देखा देखी करने लगता है। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, एक बार डॉक्टर बन गए तो मजे हैं, एक बार सीए बन गए तो मजा है, एक बार इंजीनियर बन गए तो मजा है। आचार्य देव अनादिकाल से बोल रहे हैं, अरे मैंने सब कुछ बन करके देख लिया, सब कुछ बन करके देख लिया, तुम क्या बनोगे? मैंने चक्रवर्ती बन करके देखा। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ बोल रहे हैं, कितनी कितनी संपत्ति है, कितनी आपके पास में? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़। कहाँ के सीएम हो आप? गुजरात के सीएम हो? अच्छा, पीएम इंडिया के हो? नहीं नहीं, हम तो बहुत बड़ा यूनियन है, अलायन है, उसके हम प्रेसिडेंट हैं। मैं 6 खंड का राजा था, चक्रवर्ती बोलते हैं। 1-2 खंड का नहीं, 6 खंड का राजा था। अरे चक्रवर्ती का वर्णन पढ़ोगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। चक्रवर्ती दूध भी ऐसा वैसा नहीं पीता है, उसके दूध पीने की प्रक्रिया देखोगे तो घबरा जाओगे। एक बूंद अगर आपके मुंह में चला जाए तो वो पचा नहीं पाए अपन, उल्टी हो जाएगी अपन को। चक्रवर्ती का दूध भी ऐसा निकलता है। रसोईया, सिंगल डे रसोईया रिपीट नहीं होता है, सिंगल डे 365 दिन में एक रसोईया दूसरी बार खाना नहीं बनाता है। बोलो आप, 6 खंड का राज्य, इतनी गजब की रिद्धि। अभी आपको बताऊंगा, उसकी शक्ति भी आपको बताऊंगा। चक्रवर्ती की कंडीशन, जहां जाकर के चक्रवर्ती लड़ाई नहीं करता, सब जगह जाकर के युद्ध पे निकलता है, सब जगह जाकर के लड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन लोग जानते हैं, ये बॉलीवुड को आप टॉलीवुड को छोड़ दो, साधारण आप देखो तो यदि आपको 10 लोग मारने आएंगे तो आप होशियारी नहीं मारोगे। 10 लोग मारने आएंगे तो शांति से बोलोगे भैया क्या चाहिए बोलो। एक आध कोई अकेला है तो अपन लड़ाई बड़ाई कर भी लें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ टॉलीवुड और बॉलीवुड को हटा देना, उनमें जो चलता है वो कुछ अलग चीज है। लेकिन अगर 10 लोग आपको मारने आए तो आपको पता अपन को क्या करना है। चक्रवर्ती जब अपनी सेना को लेकर के लिए विजय करने निकलता है तो उसे राजाओं से लड़ाई नहीं करनी पड़ती। राजा सैनिक देख के हथियार डाल देते हैं, बोले साहब हमारी बस की तो है नहीं कि आपसे लड़ पाए। चक्रवर्ती को लड़ाई करनी नहीं पड़ती, ऐसा पुण्य का उदय हुए। 6 के 6 खंड का स्वामी हो जाता है, लेकिन 6 खंड का स्वामी हो जाने के बाद में भी 96,000 रानियों से शादी कर लेने के बाद में भी, यहां तक कि कामदेव जैसा सर्वांग सुंदर शरीर मिल जाने के बाद में भी, शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरयनाथ चुपचाप सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए। चुपचाप चले गए, कुछ बोले तक नहीं। ओम नमः सिद्धेभ्य इतना बोल करके और जंगल के अंदर गमन करते हुए चले गए। तीर्थंकर की एक विशेष बात है, दीक्षा लेने से लेकर के, दीक्षा से लेकर के और केवल ज्ञान प्रकट होने के बीच में मौन रहते हैं, बोलते नहीं है तीर्थंकर, होशियारी नहीं देते हैं। जबकि हैं 4 ज्ञान के धारी, जन्म लेते ही 3 ज्ञान के धारी और दीक्षा ले लेने के बाद में 4 ज्ञान के धारी, उसके बाद भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, इंडिया के जंगलों में कोई ना कोई सीक्रेट जरूर है, कोई ना कोई रहस्य अवश्य है। 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती सब कुछ छोड़ करके जंगल क्यों चला जाता है? आप अपने मुंबई की लग्जूरियस लाइफ छोड़ करके 3 दिन के लिए यहाँ क्यों आए? खैर मुंबई में तो लग्जूरियस लाइफ है नहीं, मैंने गलत बोल दिया। जहां कहीं भी लग्जूरियस लाइफ है वहां सब कुछ छोड़ करके आप यहाँ 3 दिन के लिए क्यों आए? आपके घर में एसी थी, लेकिन इसके बाद भी आपको यहाँ बाहर पलंग पर वो गद्दा डाल करके खुली हवा में सोने में आनंद क्यों आता है? क्योंकि आप उस लाइफ से बोर हो चुके हैं। आपको वो लाइफ उतनी जाना ऑस्पिशियस, उतनी जाना अच्छी, उतनी ग्रेंजर वाली दिखाई देती नहीं है। तो हम 3 दिन के लिए आते हैं, बोलते हैं जिंदगी तो ये है। लेकिन आश्चर्य की बात है, 3 दिन के अंदर आ लगता है अब वापस से मुंबई। क्यों? क्योंकि हमें गोबर की बर्फी खाने की आदत हो गई।
ये परेशानी है हमारे साथ। एक्चुअल बात है, एक्चुअल बात है। चीजों के नाम बदल देने से चीजें नहीं बदल जाती। जैसे मैंने एक क्लास ली थी, परमागम ऑनर्स की मैंने एक क्लास ली, तो एक सेशन था, क्वेश्चन आंसर सेशन उनका रहता है, तो एक सेशन उन्होंने रखा, मेरा पूरा सेशन हो गया, तो उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन कराया, जो मेंबर थे बोले ये सारे के सारे पीएचडी कैंडिडेट हैं, पीएचडी कैंडिडेट। तो मैंने पहले ध्यान से सुना नहीं, मैंने कहा क्या बोला आपने? बोले ये सारे के सारे पीएचडी कैंडिडेट हैं। तो पीएचडी तो मैं कर रहा था, और मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि 25-30 पीएचडी कैंडिडेट एक साथ किसी एक क्लास में बैठे हुए हों। तो मैंने कहा ये सारे के सारे लोग पीएचडी कर रहे हैं? बोले हाँ ये सब पीएचडी कैंडिडेट। मैंने कहा कहाँ, किसका क्या टॉपिक है? तो बोले पीएचडी में पीएच का तो मतलब है परमागम ऑनर्स, और डी का मतलब उनका जो कुछ भी था। तो पीएचडी कैंडिडेट का मतलब था परमागम ऑनर के वो कैंडिडेट मेंबर थे। तो मुझे उसके बाद में समझ में आया कि अपन काम तो चलाओ तेल का, और अपनी तेल की कंपनी का नाम रख दो घी। और कोई पूछे क्या बेचते हो साहब, क्या धंधा करते हो? हम तो घी का धंधा करते हैं। क्योंकि हमने अपनी तेल की कंपनी का नाम क्या रख दिया है? ऐसे ही हमने टूर का नाम रख दिया है हैप्पी लाइफ, हमने बंगले का नाम रख दिया है लिव योर ड्रीम्स, हमने मर्सिडीज का नाम रख दिया है वर्ल्ड इन योर हैंड। हमने ऐसे ऐसे उल्टे सीधे नाम रख करके, एडवर्टीजमेंट डाल करके, और वहां अपनी सब बुद्धि बढ़ा ली। और ये परेशानी सबके साथ में है, और हर एज की अलग अलग परेशानियां हैं। जैसे छोटे बच्चों को लगता है यदि वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो उनके फ्रेंड सर्कल में उनका नाम बड़ा होगा। होता है, एक फियर होता है। कुछ एक मूवी बनी थी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम नाम से, उसमें ये इस बात को बहुत अच्छी तरह हाईलाइट किया गया कि किस तरह से सोसाइटी ने इस बात को मतलब आर्टिफिशियली डेवलप कर दिया है कि जो जितने बड़े स्कूल में पढ़ेगा, मेरी आवाज आएगी आखिरी तक, जो जितने बड़े स्कूल में पढ़ेगा उसका उतना ज्यादा हाई स्टैंडर्ड रहेगा, जो जितने बड़े स्कूल में पढ़ेगा। ये बच्चों के लेवल पर बात हुई। अब हमारे एज ग्रुप के बाद में आ जाइए, जो युवा हो जाते हैं, लड़कियों में, लड़कों में, भाइयों में, बहनों में, सब में देखिए, अब हमें लगता है कि हमारे पास में जितने स्टैंडर्ड वाले कपड़े होंगे, जितने स्टैंडर्ड वाली वॉच होगी, जितने स्टैंडर्ड वाला फोन होगा, जितने स्टैंडर्ड वाली बाइक होगी, हम उतने जाना सुखी और उतने जाना बड़े दिखाई देंगे। लेडीज सबके, आप महिलाओं के साथ में भी ये समस्या है। आपने तो खुद ही बता दिया था कि यदि कोई हमारी चूड़ियों की तारीफ नहीं करे तो हम सामने से खुद से करवा लेते हैं। तो परिस्थिति बहुत अच्छा, इस ये वाली एज खत्म होने के बाद में आप थोड़ा और प्रौढ़ हो जाते हैं, तो फिर हमें पैसा दिखाई देने लगता है। हमारे पास में जितना जाना पैसा होगा हम उतने जाना सुखी हो जाएंगे। एक ये वाली एज निकल जाने के बाद में, ये युवापन निकल जाने के बाद में हमें पैसे के अंदर सुख दिखाई देने लगता है। लेकिन 50 साल तक आपने जब बहुत पैसा कमा लिया होता है, तो फिर जितने बड़े बड़े सेठ हैं उनको लगता नहीं पैसे से सुख नहीं होगा, सुख तो प्रसिद्धि से होगा, सुख तो हमारे यश मान सम्मान से होगा। तो जिंदगी भर लोगों की जेब काट काट करके तो पैसा कमाया, फिर उसके बाद में दान दे करके अपनी यश प्रसिद्धि कमाना, क्योंकि अब पैसे में सुख नहीं मिला। पहले खिलौनों में सुख नहीं मिला, फिर अच्छे कपड़े अच्छी गाड़ी में सुख नहीं मिला, फिर बहुत पैसा इकट्ठा करके बैंक बैलेंस में सुख नहीं मिला, तो उसके बाद में दान दे करके अपनी प्रसिद्धि करा करके सुख चाहता है। बोला उसके बाद भी जब दान दे करके सुख नहीं मिलता तो सब कुछ त्याग कर देता है और बैठ करके मंच से बोलता है मैंने सब कुछ त्याग दिया है। अब वो त्याग की प्रसिद्धि से सुख चाहता है। बोलो कितनी कितनी गलत अवधारणाएं हमारे पूरे के पूरे जीवन के अंदर हमने बुन करके रखी हैं। उन सारी की सारी अवधारणाओं को तोड़ने का एकमात्र स्थान है देव, शास्त्र और गुरु। मुद्रा आपको बताती है कितना ही पैसा हो जाए, लेकिन चक्रवर्ती भी, अरे यहां तक कि इंद्र भी नग्न दिगंबर वीतरागी संत के सामने आकर के नमस्कार करते रहते हैं। क्यों? कि इंद्र अपने आप को, चक्रवर्ती अपने आप को कमजोर देखते हैं। कैसे कमजोर देखते हैं? आश्चर्य है, जिनके पास में सब कुछ था, 6 खंड की उपाधि थी, जिनके पास में लाखों की संख्या में सेवक थे, जिनके पास में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, न जाने एक दिन उन्हें ऐसी क्या चीज दिखाई दे गई कि सब कुछ छोड़ करके और जंगल के अंदर चले गए। रागियों को, त्यागियों की, देखो तो साइकोलॉजिकल रूल है, आपके पास में जो नहीं होता है आपको उसकी महिमा आती है। हमारे पास में जो चीज नहीं है हमें उसकी महिमा आती है, जो है उसकी कीमत हमें नहीं होती है। जैसे पहले 5th बोर्ड की महिमा आ रही थी, फिर 5th बोर्ड हो गई तो 8th बोर्ड की आने लगी, फिर 10th बोर्ड की, फिर कॉलेज की, फिर नौकरी की। अब नौकरी होने के बाद में अब उस नौकरी की महिमा नहीं आती।
जिस चीज को आप हासिल करते हुए चले जाते हैं उसकी वैल्यू आपकी नजरों में से गिरती हुई ऑटोमेटिक चली जाती है। जब तक हासिल नहीं होता तब तक लगता है ये कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, ये मैं कब अचीव करूंगा। इसके लिए लोग आपको बहुत पागल बनाते हैं। लिव योर ड्रीम के नाम पर फिर आपको पागल बनाया जाता है। कुछ लोग आपके यहाँ भी आते होंगे, आप टूथपेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो आप टूथपेस्ट करते हैं तो आप पैसा कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं टूथपेस्ट करने के थ्रू? फिर आपको उपाय बताएंगे। 4 दिन के अंदर BMW। काम क्या करना है? आपको अपने अंडर 4 लोगों को जोड़ना है। उन 4 से कहना है कि वो अपने अंडर 4 लोगों को जोड़े, उन 4 को बोलना है कि अपने अंडर, और वो व्यक्ति मोटरसाइकिल से है आपको ये प्लान दिखाने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये एडवर्टीजमेंट है, ये पागल बनाने की टेक्निक है। इनके अंदर हम हर रोज फंस रहे हैं, हर रोज इन टेक्निक के अंदर फंस रहे हैं, हर रोज, मतलब प्रति क्षण प्रतिदिन। ये मोबाइल फोन क्या है आप सोचो, मोबाइल फोन क्या है? आज हम लोगों के अंदर ये ताकत नहीं रह गई कि हम कोई आधे घंटे की वीडियो देख पाए। बोलो क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट और आपके माइंड के साथ में गेम करते करते शॉर्ट पीरियड का कंटेंट बनाना शुरू हो गया। 1 मिनट, 1 मिनट का रील, 1 मिनट का कंटेंट। अब 1 मिनट के कंटेंट से हमें लगता था ये अच्छा हो गया। पहले 1 घंटा कोई एक चीज देखने में बर्बाद होता था, अब जल्दी 1-1 मिनट में 5-10 मिनट में खत्म कर देंगे। लेकिन वो कैसा जहर है? स्लो जहर है, एकदम स्लो पॉइजन है। आप एक बार नेट ऑन करते हैं, एक बार इंस्टाग्राम को खोलते हैं, एक रील पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में न जाने न जाने न जाने न जाने कब घंटों बीत के चले जाते हैं। अरे आंखों में से आंसू आने लगते हैं, तो ऐसे आंसू पहुंच करके फिर अपन आगे उसे, ये क्या है? ये अपने पुण्य का दुरुपयोग है, ये अपने क्षयोक्षम का दुरुपयोग है, ये अपने जैन कुल का दुरुपयोग है, ये अपनी बुद्धि और क्षयोक्षम का दुरुपयोग है। आप अपनी वही बुद्धि जिन वाणी के अध्ययन में लगा सकते हैं, जिन वाणी के अध्ययन से आपको प्रसन्नता मिलेगी। मैं गारंटेड आपको इस बात को बोलता हूं, आपको जीवन में संयोग मिले और नहीं मिले, मैं नहीं मिले पर अकेले फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं मिले पर भी फोकस करता हूं। आपको जीवन में संयोग मिले अथवा नहीं मिले, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो अथवा नहीं हो, आपके परिवार, सबके फैमिली के अंदर कोई ना कोई परेशानियां होंगी। भाई आपकी अपने पिता से नहीं बनती होगी, या पिताजी की आपसे नहीं बनती होगी, या आपकी अपनी माता से नहीं बनती होगी, आपकी माँ की आपसे नहीं बनती होगी। कोई ना कोई सबकी फैमिली के अंदर कोई ना, आपको हर घर में एक ना एक कैरेक्टर ऐसा होता ही है जो आपको मुक्का मार करके बोलता है कि घर में सुख नहीं है। मुक्का मार करके बोलता है आपको, हर रोज मुक्का मारता है, मतलब फिजिकल मुक्का नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हर रोज आपको मेंटल मुक्का मारता है कि भाई साहब घर के अंदर सुख नहीं है। लेकिन उसके बाद भी एडवर्टीजमेंट ऐसे होने लगे हैं कि लोगों को लगता नहीं सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ। मैं तो कभी प्रवचन करते ही नहीं कि घर की समस्याएं कैसे सुलझ जाए, कैसे सास बहू के रिश्ते अच्छे हो जाएं। मैं तो उस किस्म का व्यक्ति हूं जो चाहता है कि सास बहू के अंदर लड़ाई। क्यों? कि अगर सास बहू के जितने झंझट थी सारी की सारी निपट गई तो घर में मजा आने लगेगा, घर में रह करके आनंद आने लगेगा, तो फिर हम लोग की दुकान कैसे चलेगी? आचार्यों ने इतनी सारी जो बातें कही कि घर में दुख है, वो बात कैसे सिद्ध होगी? मैं तो चाहता हूं कि सास बहू के अंदर झगड़े होते रहें, जानबूझ करके चाहता हूं कि होते रहें, जिससे सास को लगे कि संसार में तो राग जो है वो आग ही देने वाला है, ये राग आपको शांति देने वाला नहीं है। पिता पुत्र के झगड़े होते रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाकर के करने लगना, आप भी जाकर के लड़ने लगना, ये नहीं कह रहा हूं। वैसी तो एक सौहार्द मैं भी चाहता हूं प्रत्येक परिवार के अंदर, लेकिन उससे अधिक मैं ये चाहता हूं आपको समझ में आए, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके संबंध हैं, घर गृहस्थी वाले लोग हैं, बहुत अधिक आपको परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। अब समझाता हूं कैसे नहीं करते हैं। एडवर्टीजमेंट बहुत गंदी चीज है, जैसा मैं आपको बोल रहा हूं। घर के मालिक कौन होते हैं? पुरुष होते हैं, पापा जिसको अपन बोलते हैं। घर के मालिक कौन है? पापा है, मालिक है। सुभाष भाई, घर के मालिक कौन है? पापा है। आप लोग भी अपने घर के मालिक होंगे, जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं सब घर के मालिक होंगे। बेसिकली दुनिया में मालिक उसे कहा जाता है जैसे कुछ करना नहीं पड़े, जो सबके ऊपर अपना अधिकार चला है। लेकिन आपके घर में पैसा कौन कमाता है? पापा कमाते हैं। सब्जी कौन लेकर के आता है? दूध कौन लेकर के आता है? आप कोई कांड करते हैं तो उस कांड को सॉर्ट आउट कौन करता है? और पापा को हमने क्या बोला हुआ है? एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट, नौकर। अब मैं सही बोल रहा हूं आपको, मालिक को मालिक बोल बोल करके नौकर बना दिया है
एडवर्टीजमेंट साहब, आपका नाम मालिक, आप कौन है? आप तो, और मालिक को मालिक बोल बोल करके नौकर बनाए कि नहीं? बोलो आप जितने पुरुष बैठे हुए हैं, घर के काम कौन करता है? बोलो आप। बाजार में, हॉस्पिटल, कोई बीमार हो गया तो पापा हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे, कहीं बेड नहीं मिल रहा है तो पापा व्यवस्था करके देंगे, कहीं पैसे की कमी पड़ गई है तो पापा व्यवस्था करके देंगे, आपने किसी के साथ लड़ाई कर रही है तो पापा सॉर्ट आउट करेंगे, घर में कोई चीज लानी है तो पापा लेकर के आएंगे। तो ये मालिक है कि नौकर है? महिलाएं इस मामले में बहुत चतुर है, बहुत चतुर। आपको लगता है कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन था? नहीं था। महिलाएं बहुत होशियार थी, बहुत होशियार थी महिलाएं जानती थी यदि हम अपने आप को मालिक बोलेंगे तो पूरे के पूरे काम, तो एक काम करो, मालिक बन करके तो हम रहेंगे लेकिन मालिक नाम इनका रख देंगे। पूरी महिलाएं मालिक हैं, अपने घर की सारी महिलाएं मालिक हैं। मेरी माँ आज तक सब्जी खरीदने नहीं गई, आज तक सब्जी खरीदने नहीं गई। बोला कभी नहीं गई। जितने बाहर के झंझट हैं सब पिताजी सॉर्ट आउट करेंगे, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की स्त्रियां जानती थी जो काम करता है वो तो नौकर है, लेकिन नौकर बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एडवर्टीजमेंट क्या किया? तिजोरी की चाबी इनको पकड़ा दो, सब कुछ आप ही संभालोगे। मालिक को मालिक बोल बोल करके हमने नौकर बना दिया, सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट के कारण से। ये परिस्थिति हमारे और आपके साथ में होने वाली है। ये सबको बात संभाल करके रखनी है, ये सबको सोच करके रखना है। मुनिराज और चक्रवर्ती यूं ही जंगल में नहीं चले गए। जिस दिन उनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ, अरे मैं तो इस घर का नौकर बन करके रह गया, उस दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ा और अपने स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए जंगल के अंदर चले गए। ये वो वाला रास्ता है जहां पर प्रवचनों में आपको मालिक नहीं, आपको भगवान बताया जाता है। यहां मालिक नहीं बताया जाता, हम यहां पर आपको क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं। ये वो जैन दर्शन का रास्ता है। देव शास्त्र गुरु की शरण में आकर के मालिक नहीं बनेंगे, देव शास्त्र गुरु की शरण में आकर के स्वयं देव बन जाएंगे। एकमात्र जैन दर्शन है। अपने बालबोध की अपन पंक्तियां भी पढ़ते हैं, और अधिक क्या बोलो बालक, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। ये और कोई दर्शन घोषणा नहीं करता है। हम बच्चों को समझाते हैं, और अधिक क्या बोलो, कहां तक की बात करते हैं? साहब डॉक्टर बन जाए तो बहुत अच्छा है, एमबीबीए हो जाए तो बहुत अच्छा है, इंजीनियर बन जाए तो बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए तो बहुत अच्छा है, सीए बन जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं, हमने पाठशाला से बच्चों को सिखाया, और अधिक क्या बोलो बालक, भक्त नहीं। बोले ये इंजीनियर सीए सब तो नौकर लोग हैं, हमें भगवान बनने के रास्ते पर आगे बढ़ना है। आपको क्या क्या चीजें बताऊं? प्रवचन सार के अंदर ऐसी चर्चा खड़ी की गई कि साहब सम्यक दर्शन का फल क्या है? किसका फल? सम्यक दर्शन का फल क्या है? तो बोले सम्यक दर्शन का फल तो मोक्ष है। सम्यक दर्शन का फल क्या है? मोक्ष। लेकिन ग्रंथों में तो वर्णन मिलता है कि जो तीर्थंकर बनते हैं वे सम्यक दृष्टि बनते हैं, जो चक्रवर्ती बनते हैं वे सम्यक दृष्टि बनते हैं, जो महापुरुष बनते हैं वे सम्यक दृष्टि बनते हैं, जो इंद्र बनते हैं वो सम्यक दृष्टि बनते हैं। तो सम्यक दर्शन का फल यदि मोक्ष है तो फिर ये चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि क्यों बन जाते हैं? भाई सम्यक दृष्टि को तो एज पर टर्म्स एंड कंडीशन सम्यक दर्शन के बाद में मोक्ष में जाना चाहिए, लेकिन ये सम्यक दृष्टि ही चक्रवर्ती बनेगा, सम्यक दृष्टि ही इंद्र बनेगा, सम्यक दृष्टि तीर्थंकर बनेगा, सम्यक दृष्टि महापुरुष बनेगा। तो साहब सम्यक दर्शन का फल मोक्ष कहां रहा? बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया। उसका उत्तर देखो, क्या गजब का उत्तर है। अभी यहाँ पर एक छोटे से सौरभ जी ने यहाँ पर आपको उत्तर दिया भी था, मैं आपको ठीक से बताता हूँ। खेती करते हैं अपन लोग तो खैर ऑब्वियसली नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग के जो फादर रहे होंगे, ग्रैंड फादर रहे होंगे जो कुछ गांव में, उनके यहाँ खेती बहुत बड़ी मात्रा में रही होगी। आपके गुजरात में उन्हें पटेल कहा जाता है, जो लोग खेती करते हैं उनको पटेल साहब कहा जाता है। तो जो पटेल है ना आपके गुजरात में, ये बेसिकली खेती करने वाले लोगों को पटेल कहा जाता है। तो खेती मान लीजिए हमने गेहूं की खेती की, ठीक है, हमने खेती किसकी की? 1 बोरा गेहूं हमने उसके अंदर बोया। तो 1 बोरा गेहूं यदि बोते हैं तो खेती करने के बाद में 1 बोरे से 10 बोरा गेहूं हमें निकल करके सामने आता है। तो गेहूं हमने किस लिए बोया था कि हमें क्या मिलेगा वापस? गेहूं। लेकिन जब आप फसल काटते हैं तो फसल काटते समय आपको अकेला गेहूं नहीं मिलता, गेहूं के साथ में आपको भूसा भी मिल जाता है। लेकिन कोई कहे अरे वाह भूसा मिल गया, मजे हो गए, मैंने 1 बोरा गेहूं बोया था और मुझे 1 ट्रॉली भूसा मिल गया है, मैं मेरे आनंद की क्या बात बताऊं। यहां मामला गड़बड़ हो गया, यहां गड़बड़ हो गया। सम्यक दर्शन का फल है तो मोक्ष मार्ग, लेकिन जिस प्रकार गेहूं बोने का वास्तविक फल तो गेहूं का ही मिलना है,
लेकिन क्या करें, साथ में भूसा तो मुफ्त में मिल जाता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन का परंपरा फल तो मोक्ष जाना ही है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ में चक्रवर्ती के पद, इंद्र के पद, तीर्थंकर के पद, शलाका पुरुषों के पद हमें मुफ्त में मिल जाते हैं। बोला ये जितनी बड़ी बड़ी पोजीशन है ये फाइट करके नहीं मिलती हैं, ये सारी की सारी पोजीशन इस धर्म के प्रताप से मिलती हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि एक भी शलाका पुरुष, एक भी महापुरुष इनसे अपने आप को महान नहीं जानता। एक भी व्यक्ति इनसे अपने आप को महान नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं हमारे पास में कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन नगर में एक मुनिराज यदि आ जाएंगे, केवल एक मुनिराज यदि नगर में प्रवेश कर जाएंगे, तो पूरी की पूरी प्रजा मेरे यहां से हट करके उनके सामने नतमस्तक होने के लिए। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण सुनते हैं। चक्रवर्ती छोटी मोटी पोजीशन नहीं है। अब तो समय नहीं, मैं आपको बता दूं चक्रवर्ती मतलब कितनी बड़ी पोजीशन है। ऊपर अपने नाम लिखने के लिए गए शिला के ऊपर, तो बहुत छाती चौड़ी करके गए कि चलो अपन चक्रवर्ती बन गए, अपन अपना नाम लिख करके आएंगे। अपन लोग नहीं लिखते हैं, यहाँ नाम लिखे हुए हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये बनवाया, इन्होंने वो बनवाया। चक्रवर्ती बहुत चौड़ी छाती करके गए। पत्थर पे लिखना था, तो जिस पत्थर पे जाकर के लिखना था वहां पहुंचे, तो खड़े रह गए शांति से, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। क्यों? कि उस पत्थर के ऊपर उन्हें अपना नाम लिखने के लिए जगह नहीं मिल रही। उस पत्थर पर पिछले आए हुए इतने चक्रवर्तियों के नाम उकेरे गए हैं, इतने चक्रवर्तियों के नाम उकेरे गए हैं कि चक्रवर्ती को अपना नाम लिखने की जगह नहीं मिलती। तो बड़ा दुखी होता होता हुआ, ट्रेडिशन है कि नाम लिखना है, तो किसी एक का नाम मिटा करके अपना नाम उस पर बड़े निराश होकर के लिख करके आता है। शिलापट्ट पर नाम लिखा जाने की जैन दर्शन में केवल और केवल इतनी सी वैल्यू है। शिलापट्ट पर नाम लिखा जाना कोई गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तो यह है कि मुनि संघ की पट्टावली में आपका नाम आ जाए। गौरव की बात शिलापट्ट पर सौजन्य से ये, सौजन्य से वो, इसमें कोई गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तो यह है कि नंदी संघ की पट्टावली में हमारा और आपका नाम आ जाए, तो हमारे गौरव की बात है। क्योंकि उस पट्टावली में नाम आने पर मोक्ष मार्ग की आपकी रिसिट कट जाती है, सीधा आपका मोक्ष मार्ग का डेस्टिनेशन पक्का हो जाता है। ये वो जैन दर्शन का बड़ा अद्वितीय और अद्भुत मार्ग है। इसलिए पुण्य का दुरुपयोग मत करना। पुण्य के दुरुपयोग, देखो भाई, पांचों इंद्रियां अपनी सही हैं, हाथ पैर सही हैं सबके, आंख सही है, नाक सही है, कान सही है, मुंह सही है, त्वचा सही है, अपनी स्किन सही है, सब कुछ सही है। हर इंद्रिय का अपना अपना अलग अलग दुरुपयोग है, हर इंद्रिय का अपना अपना अलग अलग दुरुपयोग है। आंखें मिली थी कि प्रतिदिन जिनेंद्र देव के दर्शन करते। आंखें इसलिए मिली थी कि प्रतिदिन जिनेंद्र देव के दर्शन करके अपने निज भगवान आत्मा के दर्शन करते। आंखें इसलिए मिली थी कि जिनवाणी के दर्शन करते। आंखें इसलिए मिली थी कि जिनायतन और जिन गुरुओं के दर्शन करते। लेकिन पुण्य का दुरुपयोग क्या किया? हमने इन आंखों से दर्शन किए डीडीएलजे के, हमने इन आंखों से दर्शन किए किसी बहुत बड़े थिएटर के, हमने इन आंखों से दर्शन किए दुबई की बहुत बड़े होटल के, हमने इन आंखों से दर्शन किए दुनिया के 7 वंडर्स के, हमने इन आंखों से दर्शन किए किसी बहुत बड़े हिल स्टेशन के। ये आपने पुण्य का दुरुपयोग किया, आंख का आपने दुरुपयोग किया है। इसका मतलब है आंख होने पर भी हम अंधे हैं। आंख होने पर भी हम अंधे हैं। बोला क्यों? कि जिन आंखों से जो देखना था वो तो देखते नहीं हो, और जो चीजें देखने लायक थी नहीं उनकी फोटो खींचते रहते हैं। आंख होते हुए भी हम अंधे हैं। कान किस लिए मिले थे? कि देवशास्त्र गुरु के प्रवचन सुनते, जिनवाणी का श्रवण करते, इसलिए। और हम सुनते क्या? मैं सिंगर्स के नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप सबके चित परिचित हैं। चलो ऐप का नाम तो ले सकता हूँ, स्पॉटिफाई चालू करके बैठ जाते हैं, उसके ऊपर आप दिन भर कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। ये कान मिले थे कि समय सार की गाथाएं सुनते, ये कान मिले थे कि आप आचार्य कुंद कुंद देव के मूल प्राकृत के शब्द सुनते, वंदित सर्व सिद्धि, ऐसी घोषणाएं सुनते जिसके अंदर आपको स्वयं भगवान बताया गया है। लेकिन हमने ऐसी घोषणाएं सुनी, अपना टाइम आएगा। अरे आचार्य कुंद कुंद देव बोलते हैं तुम्हारा समय आ चुका। निगोज से लेकर के, निगोज से लेकर के 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, नरक, तिर्यंच, देव, सब कुछ छोड़ करके तुम्हारा समय ये आ चुका है। टाइम आएगा नहीं, समय हमारा। लेकिन हम ये सोचते रहना एक समय तो ऐसा आएगा जब अपना टाइम, तो ये समय भी अपना हाथ में से पूरा का पूरा निकल जाएगा। कान इसलिए मिले थे, लेकिन अगर कान से जिनवाणी का श्रवण नहीं करते तो कान होते हुए बहरे हैं। बोलो बहरे हैं, बहरा बोल रहा हूं मैं। हाथ पैर किस लिए मिले थे? हाथ पैर इसलिए नहीं मिले थे कि अपन जब देखो तब कहीं कोई बहुत ज्यादा कसरत करता रहे। पैर इसलिए नहीं मिले कि आप ट्रैकिंग करने के लिए निकल जाएं। अरे इसलिए हाथ पैर नहीं मिले हैं।
ये हाथ पैर मिले हैं कि जिन मंदिर जाकर के जिनेंद्र देव का अभिषेक करें। ये हाथ पैर मिले हैं कि किसी वीतरागी संत का विहार हो रहा हो तो हम उनके साथ में होकर के चले जाएं। यदि हाथ पैर का इस प्रकार से प्रयोग नहीं किया तो ये हाथ पैर होते हुए भी हम लूले और लंगड़े हैं, लूले और लंगड़े हैं। आश्चर्य की बात है, 5 इंद्रियां होते हुए भी हम, और ये मैं बात नहीं बोल रहा हूं, जिनवाणी में सुबह आपको गाथा सुनाई थी, जीव मुक्को सबो दंसण मुक्को भी होई चल सबो सबो लो अपुज्जो दंसण मुक्को लोगोत्तरम भी। बोले जीव से जो मुक्त होता है वो तो शव होता है, वो तो लाश होती है, लेकिन जो सम्यक दर्शन से मुक्त है वे तो चलते फिरते मुर्दे। चलता फिरता मुर्दा आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा है। यदि हम सम्यक दर्शन के पीछे नहीं भाग रहे हैं तो हम भागते हुए भी नहीं भाग रहे हैं। बोलो, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया बंबई में लोग कहाँ भागता है। मुंबई का व्यक्ति सारे के सारे हाईवे जब देखो तब चलते रहे, ये भाग तो रहे हैं लेकिन जा कहाँ रहे हैं, किधर जा रहे हैं। लोकल ट्रेन, ये मत बोलना बस सही से सीएसएमटी जा रही है, ये नहीं, सब लोग भाग रहे हैं लेकिन जा कहाँ रहे हैं, पहुंच कहाँ रहे हैं। प्रतिदिन व्यक्ति उसी जगह जाता है, प्रतिदिन व्यक्ति उसी डेस्टिनेशन जाता है, वही बॉस, वही मैनेजर, वही गालियां, वही काम। इसके बाद भी लोग बोलते हैं बहुत बिजी हैं, क्या बताएं। सैटरडे संडे, सैटरडे तो खैर मुश्किल से मिलता है, संडे अकेले मिल जाता है तो बोलते हैं बहुत अच्छी जॉब है, वीकेंड ऑफ रहता है। वीकेंड ऑफ नहीं रहता, ये हमारा जीवन ऑफ हो रहा है, ये हमारी मनुष्य पर्याय ऑफ हो रही है, मनुष्य पर्याय ऑफ हो रही है। अपने आप को बहुत जिम्मेदार नहीं मानना, ये एकदम भ्रम हमने पाल रखा है कि मेरे करने से काम हो जाते हैं। बहुत बहुत मोटा भ्रम है, मेरे करने से काम होते हैं, बहुत बड़ा भ्रम है। हर पिता को ऐसा लगता है कि घर परिवार वही चला रहा है, हर पिता को ऐसा लगता है कि जो कुछ घर परिवार चलाया जा रहा है वो उनके कारण ही चलाया जा रहा है। अभी कोविड आया था तो सबने अपने, किसी ने पेरेंट्स को खोया है, किसी ने बच्चों को खोया है, कोई ने अपने रिलेटिव खोए हैं। मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूं, जितने लोग जिस घर में मर गए उसके बाद में बचे कुछ लोग भूख से मर गए कि जिंदा है, उनका जीवन चल रहा है कि रुक चुका है। जो पिता ये बोलते थे यदि मैं पैसा कमाना छोड़ दूंगा तो तुम्हारा क्या होगा देख लेना, उनके जाने के बाद में भी आपका घर परिवार चालू है कि नहीं। 3 पीढ़ी से तो जाना, 4 पीढ़ी से आना, किसी की पीढ़ी यहाँ नहीं बैठी है। लेकिन यदि हर पुरुष इस अहंकार में है मैं नहीं करूंगा तो किसी का कुछ नहीं होगा, इस अहंकार में यदि रहे तो अपन मर जाएंगे और कुछ भी होने वाला नहीं है। ये कर्तापने का अहंकार हमें केवल डुबो देने वाला है। इसीलिए मंदिर में आकर के बोलते हैं साहब हमने कुछ नहीं किया, हे जिनेंद्र देव जो कुछ किया सो। हमें अपने माथे कोई भी कर्तापन का अहंकार नहीं चाहिए। जो कुछ है साहब आप ही की कृपा है, जो कुछ है साहब आप ही का आशीर्वाद है, जो कुछ है आपके कारण से हो गया। क्यों कि मैं थोड़ा सा अपने माथे अहंकार रखता हूं तो मैं अपना अनंत संसार बड़ा कर लेता हूं। आप कभी भी शांति से बैठ करके चिंतन करना, सोचना, आप आज जिस परिस्थिति में हैं, आज आप जिस परिस्थिति में हैं और आपके क्लासमेट हों, आपके बाकी कलीग्स हों, यदि उनमें से किसी की परिस्थिति धन की अपेक्षा अच्छी ना हो, स्वास्थ्य की अपेक्षा अच्छी ना हो, आप उनको एक बार स्वयं को उनकी पोजीशन पर रख करके सोचना, सिर्फ एक बार सोचना। मैं मुंबई जितने समय भी रहा तो मैंने मुंबई में एक चीज नोटिस की, 1 किलोमीटर के दायरे में रोडपति से करोड़पति आपको हर कैटेगरी में मिलेंगे पूरे मुंबई में। 1 किलोमीटर के दायरे में रोडपति से करोड़पति, आपको स्लम भी मिल जाएगा, आपको मल्टी बिल्डिंग भी मिल जाएगी और आपको बंगलो भी मिल जाएंगे, आपको एक जूते सिलने वाला मोची भी मिल जाएगा, आपको बाटा का शोरूम भी मिल जाएगा और किसी कॉर्पोरेट का उसी 1 किलोमीटर के एरिया में बहुत बड़ा ऑफिस मिल जाएगा। रोडपति से करोड़पति मुंबई के हर किलोमीटर के अंदर आपको देखने मिलेगा। एक बार आप सब लोग करोड़पति की श्रेणी में मान करके चलता हूं, एक बार अपने आप को उस मोची की जगह बिठा करके देखो, आज इसी समय अपने आप को एक बार बिठा करके देखो और सोचो कि यदि परिस्थिति आज आपके साथ में बन जाए तो आप उसमें क्या करेंगे। सोचो एक बार, यदि आप आज मोची बन जाए, आज आपके पास में कोई काम धंधा ना रहे, आपके परिवार वाले आपको घर से निकाल दें, आपके पास में कोई पैसा ना रहे, आपके पास में इतनी व्यवस्था भी ना हो कि यदि बारिश आए तो आप अपने मोची का जो थैला होता ना उसको भी आप ठीक तरह से संभाल पाए, इतना भी पैसा ना हो, उस परिस्थिति में आप क्या करें। सोचो एक बार बस शांति से बैठ के। मैं जयपुर में था तो हॉस्पिटल होता है, उसमें एक इमरजेंसी वार्ड होता है, हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी वार्ड होता है। तो मेरा समझिए कि 5 साल में 5-6 बार इमरजेंसी वार्ड में जाना हुआ। मैंने जो दृश्य वहां पर देखे, जितने दृश्य मैंने इमरजेंसी वार्ड में देखे,
उनको देख करके मेरा श्रद्धान हर बार दृढ़ और प्रबल होता गया कि मैं जिस स्थान पर हूं वो विश्व का सर्वोत्तम स्थान है। सर्वोत्तम स्थान बोल रहा हूं मैं, जिन देवशास्त्र गुरु की शरण में हूं वो विश्व की सर्वोत्तम शरण है। क्यों? मैंने पता क्या क्या देखे हैं। एक बार मैं गया, मैंने एक व्यक्ति ऐसा देखा जिसके ऊपर खौलता हुआ कुछ पानी या कोई लिक्विड गिर गया था। उसके शरीर की यहां से लेकर के नीचे पूरी टो तक की पूरी चर्बी निकली हुई थी, लाल मांसपेशियां दिखाई दे रही थी, मसल्स, लाल मसल्स उसके शरीर में से दिखाई दे रही थी। मैंने एक दृश्य देखा, मैं पहुंचे ही था, पीछे से एक एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में से एक आदमी निकला, उसके पूरे शरीर के अंदर कांच चुभे हुए थे, कांच, चौथे पांचवें माले से गिर गया था नीचे, कांच की खिड़की थी तो पूरे के पूरे कांच उसके शरीर के अंदर आकर के घुस गए। ऐसे व्यक्ति देखे जिनके दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए गए। यदि आपको कभी भी इस दुनिया के अंदर आनंद आए, अपने मुंबई में तो बहुत हॉस्पिटल है, कहीं भी बाजू वाले हॉस्पिटल में जाकर के इमरजेंसी वार्ड का चक्कर काटना, तब आपको महिमा आएगी कि आप जिस प्राप्त पर्याय में आकर के बैठ गए हैं वो विश्व की सबसे उत्तम कुल, सबसे उत्तम पर्याय, सबसे उत्तम धर्म और सबसे उत्तम शरण में आकर के हम बैठे हुए हैं। लेकिन यदि इसका दुरुपयोग किया तो वही परिस्थिति हमारी होगी जो आगे आने वाले लोगों की होगी। कुत्ता बिल्ली बनने में देर थोड़ी लगेगा, कितनी देर लगती बोला। उदयपुर में मेरे एक मित्र हैं, हिमालय मंगलारती हैं, हिमालय उनका नाम मंगलारती है, सेमारी में रहते हैं। सेमारी में अभी नई ट्रेन की लाइन आई है। ट्रेन का लाइन जो है आपके उदयपुर से अहमदाबाद का लाइन जुड़ा हुआ है ना अभी नया, तो बीच में सेमारी नाम का एक गांव पड़ता है। तो वे बहुत सोशल काम करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो उनकी स्टेटस देख करके कई बार मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी 2 महीने हुए केवल ट्रेन चले, 800 से ज्यादा गाय और भैंस कट करके मर गई हैं। 800 से ज्यादा गाय और भैंस, इसमें कुत्ते की गिनती नहीं है, छोटे मोटे पशुओं की गिनती नहीं है, बोले ऊंट तक कट के मर जाते हैं। बोलो ये परिस्थिति है। सोचो प्रतिदिन पूरे के पूरे इंडिया में जहां पर रेलवे लाइन के आसपास में तार फेंसिंग नहीं है, वायर फेंसिंग नहीं है, वहां कितने लोग प्रतिदिन मरते होंगे, कितने जीव प्रतिदिन मर रहे होंगे। यदि आप अपने पुण्य का दुरुपयोग करेंगे तो ऐसे कान मिलेंगे कि आपको वहां से वो हॉर्न बजा बजा करके ट्रेन वाला ड्राइवर हैरान हो जाएगा, लेकिन आपको उसके हॉर्न की आवाज, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिनेंद्र देव आपको उठा उठा करके हिला हिला करके बोल रहे थे, भाई आजा, ये तेरे भगवान बनने का मार्ग खुल गया है। नहीं साहब कल आ जाएंगे। मंदिर का क्या है? मंदिर तो हम संडे को चले जाएंगे। क्लास का क्या है? क्लास तो कभी और। अच्छा 3 दिन शिविर में चलते हैं, इसके बाद तो छुट्टी। क्यों? कि 3 दिन में प्रेशर बहुत आ गया है, और 3 दिन आने के लिए भी प्रेशर बहुत आ गया है। इनमें बहुत सारे युवा उस रूप में आएंगे जिनके पास में 10 फोन पहुंचे होंगे, शिविर लग रहा है भाई साहब आ जाओ, शिविर लग रहा है भाई साहब, प्रेशर में आए होंगे। 3 दिन बहुत प्रेशर हो गया है, अब 1 साल का अपना पूरा का पूरा काम खत्म। ये ऐसे लोगों के लिए ऐसी पर्याय मिलती हैं, हॉर्न बजा बजा करके रह जाते हैं और आवाजें नहीं आती हैं। पुण्य का दुरुपयोग करने के कारण से आपकी बहिरंग परिस्थिति ऐसी बनती है कि धर्म करना चाहते हो और धर्म नहीं कर पाते। तो साहब उपाय क्या है? कि बड़ा सीधा साधा उपाय है, जो संयोग मिले हैं, जो पुण्य मिला है, उनका सदुपयोग करें। सदुपयोग करेंगे तो अपना काम पूरी तरह से बन ही जाएगा। और इन सब लोग के साथ में परिस्थिति क्यों है? सौरभ जी, अश्विन भाई, मैं, हम सब के साथ में परिस्थिति क्यों बनती है? कि साहब पुण्य का दुरुपयोग नहीं करते, पैसे का दुरुपयोग इसमें नहीं करते कि होटल का खाना खाएंगे, पैसे का दुरुपयोग इस चीज में नहीं करते कि बाहर बार में चले जाएंगे, पैसे का सदुपयोग करते हैं कि दान दे देंगे, पैसे का सदुपयोग करते हैं कि जिनवाणी का प्रकाशन कराएंगे, पैसे का सदुपयोग करते हैं कि बच्चों को कंठपाठ योजना चला करके पुरस्कार देंगे। उसमें जो पुण्य बनता है, तो एक शाहरुख खान का डायलॉग है, यदि आप किसी चीज को चाहें तो सारी कायनात, यदि आप एक बार शुद्धात्मा को चाहेंगे, एक बार आप जैन दर्शन को चाहेंगे, मैं बोलता हूं पूरी की पूरी कायनात आपके पीछे पड़ जाएगी, आपका सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र सुरक्षित रखने के लिए पीछे पड़ जाएगी। पीछे पड़ जाएगी बोल रहा हूं, शब्द लगा रहा हूं जानबूझ करके। एक बार शुद्धात्मा को चाह करके देख बस लिया जाए। शुद्धात्मा को एक बार अगर चाहो तो पूरी कायनात पीछे पड़ जाएगी। विश्वास नहीं हो तो भगवान महावीर का उदाहरण लो। एक बार कभी किसी समय पूर्व भाव में जैन दर्शन के कुछ संस्कार पड़े तो कायनात ऐसी पीछे पड़ी कि शेर की पर्याय में हिरण को फाड़ करके खड़े हुए हैं, लेकिन कायनात पीछे पड़ गई। तो 2 मुनिराज आसमान में से उतर करके शेर के पास में आ गए, बोले क्या कर रहे हो, भविष्य के तीर्थंकर हो तुम, और ये हिरण को फाड़ करके खाने जैसी नीच क्रिया कर रहे हो। बोलो कायनात पीछे पड़ गई कि नहीं पड़ गई? और दूसरी बात,
कितनी बड़ी कायनात आपके पीछे आपके कार्य के अंदर बाधा उत्पन्न करने के लिए खड़ी हो जाए। पार्श्वनाथ का उदाहरण, पार्श्वनाथ तपस्या कर रहा है और कमर आकर के पत्थर मार रहा है। पार्श्वनाथ तपस्या कर रहा है और कमर आकर के अग्नि बरसा रहा है। पूरा का पूरा विश्व आपका विरोधी क्यों ना बन जाए, लेकिन यदि आपको एक शुद्धात्मा पसंद आ गया है तो पार्श्वनाथ ने आंख तक नहीं खोली, फूटी आंखों से कमठ को देखा तक नहीं है, कमठ शांत हो गया। बोले अब इनके ऊपर उपसर्ग करने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप अपने श्रद्धान में दृढ़ हैं, जिसके लिए शब्द दिया कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यदि आपका श्रद्धान क्लियर है। श्रद्धान क्लियर कब होगा? जब आपको अपना दुख क्लियर होगा, जब आप ये एहसास करेंगे, महसूस करेंगे कि मैं बहुत हैरान परेशान हूं। देखो भाई, प्यासे कोई पानी पिलाया जा सकता है, सोते हुए कोई जगाया जा सकता है। हमें बोलते हैं यदि कोई चिमा गया हो तो उसको नहीं उठा सकते। चिमा गया मतलब कोई सोने की एक्टिंग कर रहा हो, करते हैं सब लोग। रात को 11-12 बज गए हों, तो अभी इंडिया में तो यही है, सब अपने ठक्का के कोई नहीं आता है, तो बच्चों के साथ में है, युवाओं के साथ में फोन चलाते हैं। तो जैसी एक आवाज आती है गेट की, क्यों एक थोड़ी सी आवाज आती है, तो तुरंत फोन बंद करके ऐसा उल्टा करके अपन, और पेरेंट्स को क्या लगता है कि हम क्या हो गए, सो गए। वो आवाज देते हैं तो भी हम, चिमाए हुए को नहीं उठाया जा सकता, सोए हुए को तो उठाया जा सकता है, दुखी को तो सुखी किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई अपने आप को दुखी मानता ही नहीं हो तो उसको सुखी करना भी संभव नहीं है। तो पहले दुख का निर्णय करना पड़ेगा, दुख का निर्णय करने के बाद में दुख के कारण खोजने पड़ेंगे, और दुख के कारण खोजने के बाद में दुख से निवृत्ति कैसे होगी वो मार्ग हमें खोजना पड़ेगा। ये जैन दर्शन का एक अलौकिक मार्ग है, जैन दर्शन का अद्भुत मार्ग है। आप विश्वास मानिए, इस मार्ग के अलावा पूरे विश्व में और कोई मार्ग नहीं है जहां से आपको सुख की प्राप्ति हो जाए। सुखाभास तो मिल सकता है, मैं पुनश्च बोलता हूं, मानसिक शांति तो आपको गीता पढ़ के भी मिल जाएगी, मानसिक शांति की बात बोल रहा हूं। आपको वेल्थ, लोगों के प्रति आप पुण्य काम करेंगे उससे भी आपको समृद्धि, वेल्थ मिल जाएगी। लेकिन यदि भगवान बनने का एकमात्र कोई रास्ता है, अनंत सुखी होने का यदि एकमात्र कोई रास्ता है, तो देव शास्त्र गुरु की शरण मात्र ही है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि कई लोग ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि साहब यदि जैन दर्शन से सब कुछ ऐसा ऐसा मिलता है तो विश्व का सबसे जो अमीर व्यक्ति है वो तो जैन नहीं है, वो तो इवन इंडियन भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? तो मैंने आपको सुबह इस बात का समाधान दिया था। आप ये ना सोचें कि बहुत अधिक पैसे होने का नाम सुख है, बहुत अधिक सामग्री होने का नाम सुख है, इस भ्रम में ना रहें। सामग्री होने पर अनुकूलता है तो पुण्य का होता है, और उसी सामग्री के होने पर प्रतिकूलता है तो पाप का होता है। नहीं साहब, बात समझ में नहीं आई। सेठ जी थे, आखिरी उदाहरण है, अपन खत्म करते हैं। हालांकि समय, आपका समय हो गया है, मेरे व्याख्यान का समय बाकी, लेकिन आपके समय के आधार से अपन चलेंगे। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी का एक बहुत बड़ा मकान था, लेकिन मकान पुराना सा हो गया था, तो सेठ जी ने मकान बेच दिया। मकान बेचा और अगले दिन अपने घर पे बैठ करके टीवी देख रहे थे। तो टीवी के अंदर न्यूज चैनल देखने की आदत होती है अपने पेरेंट्स को, अपन लोग को कुछ मूवी देखने की आदत होती है, पेरेंट्स को टीवी न्यूज चैनल देखने की आदत होती है। तो उन्होंने न्यूज चैनल लगाया, तो चालू किया, तो उस पर हेडलाइन चल रही थी, मान लीजिए नवरंगपुरा नाम रख देता हूं मैं, नवरंगपुरा के इस गली के इस बंगलों के अंदर लगी बहुत जोर से आग, ऐसी आग जो काबू नहीं हो रही है। और उनने देखा कि साहब ये तो अपने ही मकान है, लेकिन बड़े शांत बैठे हुए। क्यों बैठे? देख रहे हैं अपना मकान जल रहा है, घर वालों ए देख 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 राजू अपना मकान जल रहा है, लेकिन कितने शांत बैठे हैं। क्यों? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अपना नहीं। उतने में वकील का फोन आया, वकील भी टीवी देख रहा था। बोले साहब वो मकान जो आपने कल बेचा था, वो मैं उसकी रजिस्ट्री लेकर के तहसील पहुंचा, लेकिन तहसीलदार वहां पर थे नहीं, तो उसके साइन नहीं हो पाए, तो अभी तो मकान आपका, ये मकान अभी। अब सेठ जी के साथ में क्या हुआ? अब सेठ जी जिस मकान में थे उस मकान के नीचे से जमीन खिसक गई सेठ जी की। अब सेठ जी ने बोले राजू राजू देखिए नहीं, अब बोले राजू कुछ कर, राजू अब तो कुछ, फोन लगा रहे हैं फायर ब्रिगेड को, ये वो दुनिया भर की बात है। लेकिन तहसीलदार जो था वो राजू का मित्र था। 1 घंटे बाद में बहुत परेशान हो गया, तो तहसीलदार का फोन आया, हाँ भाई राजू न्यूज चैनल देख रहे हो कि नहीं? वो तो कल मेरे पास लेट नाइट फाइल पहुंची और मैंने ओवर टाइम में आपकी उस फाइल के ऊपर साइन कर दिया, तो वो मकान जो था वो आपका नहीं रहा, वो बिक गया। अब सेठ जी का क्या हुआ वापस से? अब सेठ जी को क्या हो गया?
अब सेठ जी आनंदित हो गए कि नहीं हो गए? संयोगों के होने से सुख नहीं है और संयोगों के नहीं होने से दुख नहीं है। संयोग के होने पर अनुकूलता है तो सुख है, और संयोग के होने पर प्रतिकूलता है तो दुख है। फोन के होने से सुख दुख नहीं है। यदि फोन में बैलेंस ही नहीं है तो क्या करोगे? यदि फोन में आपके नेटवर्क ही नहीं है, यदि फोन में आपके डेटा बैलेंस ही नहीं है, तो फोन होने पर भी कोई काम का है कि नहीं? इसी प्रकार जैसे फोन है ना, वैसे ही संयोग है, और जो डेटा है वो अनुकूलता है। यदि संयोग के होने पर अनुकूलता रहे तो पुण्य का उदय, और प्रतिकूलता रहे तो अभी हमारी सर्व अनुकूलता का उदय चल रहा है। सर्व प्रकार से अनुकूलता का उदय। छैढालाकार ने छैढाला की अंतिम प्रस्तावना में प्रशस्ति करते हुए लिखा है कि यदि बुढ़ापा और रोग आ गए, दो चीजें, बुढ़ापा और रोग आ गए, तो धर्म नहीं कर पाओगे। धर्म करने का सबसे प्रीमियम टाइम है ये युवा अवस्था। ये यौवन धर्म करने का सबसे बड़ा गोल्ड टाइम है। इसमें सुखी हो गए तो आपको कोई भी दुखी करने वाला नहीं है। ऐसे निराकुलता का ये मार्ग है। रिद्धियों की चर्चा अपनी चल रही थी, तो मानो ये उन मुनिराजों के आत्मरिद्धि की चर्चा अभी अपन ने यहाँ पर देखी है। मैं पुनश्च कह रहा हूँ, जैन दर्शन भार लेने वाला नहीं है, जैन दर्शन निर्भार कर देने वाला मार्ग है। शेष जो चर्चा अपन को करनी है अपन बाद में करेंगे। अभी विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सूचनाएं हैं? हाँ, कुछ